हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन बुक्स फॉर क्लैट। अगर आप क्लैट 2022 या 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं जो बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इन सभी बुक्स का आपके स्टडी प्लान में होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट बुक है वो है वर्ड पावर में डीजी। वर्ड पावर में डीजी मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें टोटल 47 सेशंस है। 47 सेशंस को 47 डेज में ही आपको कंप्लीट करना है और इसमें जितने भी वर्ड हैं सबको इटिमोलॉजी के थ्रू समझाया गया है। इससे मान लीजिए आप एक वर्ड समझते हैं तो उससे संबंधित आप 4, 5 या 10 तक वर्ड भी आप इसको उसमें समझाया गया है। आपको वन सेशन के लिए 30 मिनट से 45 मिनट तक देना होगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स आप इसको दे सकते हैं। 47 डेज में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और निश्चित ही आपका वोकेबुलरी जो है वो स्ट्रांग होगा। इसी के साथ आपका वोकेब जो है इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और भी बुक्स से या और भी साइट से आप वोकेब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे वोकेब जो है इम्प्रूव भी होती है और वोकेब के प्रति इंटरेस्ट भी जगता है और इससे आपका वोकेब काफ़ी अच्छा से इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको जब बुक समाप्त होगा तो क्या पढ़ना है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको वर्ड पावर में डीजी पढ़ना है। दूसरी जो बुक है वो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। इस बुक से आपका बेसिक जो ग्रामर है वो इम्प्रूव होगा, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल, जितने भी है प्रीपोजिशन, ये सब आपको इम्प्रूव होंगे। क्लैट में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जैसे आईलेट है, एमएससीटी, सीसेट है या बीएचयू है, जितने भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चंस अभी भी आते हैं इसमें से। और आपका बेसिक ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, तो इससे आपका बेसिक ग्रामर जो है स्ट्रांग होगा और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका इसका बेनिफिट होगा। इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको आप की के सहारे पढ़ सकते हैं। इसका एक की भी आता है, आप की भी इस बुक को भी खरीदिएगा और उसका की भी खरीद लीजिएगा, आप सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हैं। थर्ड जो बुक है वो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन, अरुण शर्मा और मीनाक्षी उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इस बुक से आप इतना समझ जाइएगा, कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, जैसे कि एजम्पशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, जैसे कि इसमें ऑथर क्या बताना चाहता है, थीम क्या है, ये सब आराम से आपको समझ में आने लगेगा, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब इन तीनों बुक्स को जब पढ़ लेते हैं, उसके अलावा ये एनफ नहीं है, के अलावा भी आपको कोचिंग का स्टडी मटेरियल, जिस कोचिंग को आप ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं तो कम से कम आप स्टडी मटेरियल जरूर खरीद लीजिए, प्लस मॉक। इतना आप पढ़ लेते हैं, समझिए आपका इंग्लिश कंप्लीट है। जितना भी मॉक दीजिएगा आप उसको रिवाइज कीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसका आंसर का एनालाइज कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर सी है तो इसका आंसर ए, बी और डी क्यों नहीं है, या आंसर डी है तो ए, बी, सी क्यों नहीं है। सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर एनालाइज करना है, तब जाकर समझिए आपका इंग्लिश कंप्लीट है, इंग्लिश का स्टडी आपका कंप्लीट है। इन तीनों बुक्स को प्लस कोचिंग को और मॉक को मिला लीजिए, समझिए आपका इतना सोर्स एनफ है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा। जो फर्स्ट बुक है वो है मैथ 18 डेज वंडर, या अगर इसको आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आर एस अग्रवाल का है उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें लिमिट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं कि बुक आर एस अग्रवाल से कम है, लेकिन इसमें क्रिस्टल क्लियर समझाया गया है, अच्छा कम जितना ज़रूरत है उतना ही बताया गया है, तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा उसके अपेक्षा। लेकिन दोनों बुक अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे जैसे कि इसमें से आपको पढ़ना है, जैसे कि पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब आप पढ़िएगा इसमें से। और इसका पढ़ने का फायदा होगा जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड, मैं इस बुक को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ डीआई के लिए। जब आप डीआई के लिए अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जाता है, जब आप बेसिक जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए जब पढ़िएगा, बेसिक जो मैथ्स है जैसे कि परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जब 4 चैप्टर्स आप जब पढ़ लीजिएगा ना, उसी
को इम्प्लीमेंट किया जाता है डीआई में। डीआई के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस उसी को जैसे कभी एवरेज पूछ देगा, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में से पूछ देगा, कभी परसेंटेज में से पूछ देगा। खास करके एवरेज और परसेंटेज में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट उसी में से ज़्यादा होता है। बस वहीं आपका क्लियर होंगे तो डीआई भी आपका क्लियर है। और जितना डीआई आपको कलेक्ट में पूछ सकता है उन सभी प्रकार के डीआई आपको इस बुक्स में मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं डीआई के पर्सपेक्टिव से, और इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं आप बेसिक्स मैथ के लिए और अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी, जैसे आईलेट या मैंने जितना एग्जाम बताया था उसके लिए। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए। लॉजिकल रीजनिंग में दो सेक्शन होते हैं, एक तो एनालिटिकल रीजनिंग होता है और दूसरा क्रिटिकल रीजनिंग होता है। पहले एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो ज़्यादा था, लेकिन कलर 2020 के बाद से एनालिटिकल रीजनिंग का जो वेटेज है बहुत कम हो गया। 2020 में तो ओनली 3 क्वेश्चंस थे और 2021 में तो एक भी क्वेश्चंस नहीं थे। तो भले ही कलेक्ट में इसका वेटेज कम हो गया है, लेकिन अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसका वेटेज अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्रिटिकल इनसे कहीं ज़्यादा है। इसलिए आप अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल का आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितना भी आपका बेसिक ज़रूरत है उतना पूरा हो जाएगा। वर्बल रीजनिंग से जितना भी अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है उतना आराम से आप में इसको कवर कर लीजिएगा, इतना एनफ है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना है जीमेट का जो ऑफिशियल गाइड आता है, किसी भी का हो, 2022 का हो, 2018 का हो, किसी का भी हो, आप आराम से इसको पढ़िए। या तो आप इसके बुक्स को खरीद लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पर किसी ग्रुप में ये होगा, आप इसको सर्च कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, उसको प्रिंट करा लीजिए। इतना एनफ है क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखिए इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हाँ अजम्पशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, ये सब आपको समझ में आएगा। इतना एनफ नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगा। इसमें जैसे कि होता है 1 पैसेज 1 क्वेश्चन होता है, कलेक्ट में 1 पैसेज 5 क्वेश्चन तक होते हैं। इसका एजम्पशन मान लीजिए 1 पैसेज 1 क्वेश्चन का भी एजम्पशन है, 1 क्वेश्चन 5 के 1 पैसेज 5 क्वेश्चन का भी एजम्पशन सेम ही होगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक सेम ही होगा, बशर्ते क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होता है। अगर इसी को 5 क्वेश्चन मिला दिया जाए तो इसका भी 5 क्वेश्चन उतना ही होगा। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो कितना भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर लीजिएगा। इतना सोर्स एनफ नहीं है, प्लस में मैं फिर कर रहा हूँ, प्लस में कोचिंग का स्टडी मटेरियल प्लस मॉक तो कंपलसरी है, मॉक तो आपको देना ही होगा, आप इससे कभी भाग ही नहीं सकते, मॉक देना ही पड़ेगा आपको। तो याद रखिए कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल और जीमेट का ऑफिशियल गाइड प्लस कोचिंग का स्टडी मटेरियल प्लस मॉक, इतना सब मिलकर आपके को लॉजिकल रीजनिंग के लिए सोर्स को एनफ कर देते हैं। इतना सोर्स एनफ है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स विद जीके। करंट अफेयर्स के लिए क्या, देखिए मैं करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है स्टडी लवर वीर। आप इस तरह से स्टडी लवर वीर करके यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इस लोगों के साथ आपके चैनल आएगा। देखिए इस चैनल को मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो क्लाइंट सोच सकता है, जिस तरह का भी क्वेश्चन सोच सकता है, उस सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें बता देते हैं। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए जैसे कि अफगानिस्तान का मुद्दा चल रहा है बहुत ज़्यादा, अब क्वेश्चंस आ गया कि अफगानिस्तान पर, तो इसमें ये आपको बताएंगे अफगानिस्तान के बारे में, जैसे कि अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों आया, तालिबान का राज पहले से कब तक था, अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, अमेरिका जब आया उस वक्त जो ऑपरेशन चलाएगा था वो ऑपरेशन क्या था, सब कुछ, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के, सब कुछ आपको ये क्रिस्टल क्लियर बता देंगे। एक और उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए FATF लिस्ट में आ गए, FATF न्यूज में आ गए, तो ये आपको FATF के बारे में बताएंगे कि ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया, कब एस्टेब्लिश किया गया, कितने मेंबर है आपके, अभी कौन लेटेस्ट मेंबर है, भारत इसका मेंबर है कि नहीं है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है कि ब्लैक लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है नहीं है तो क्यों नहीं है, ग्रे लिस्ट में है तो क्यों है, या ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में क्यों कैसे जा सकता है, कौन कौन देश इसको रोक रहे हैं, ये सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर बता देते हैं। सब कुछ जितना क्लाइंट सोच सकता है उसको प्लस उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये UPSC के लिए पढ़ाते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं
एकदम एनफ सोर्स है क्लर्ट के लिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कम नहीं है। और द हिंदू में भी पढ़ा देते हैं एनालिसिस करने में। इनका नैनो मैगजीन नाम से भी शाम में वीडियो आता है, उसमें भी करंट अफेयर्स सिर्फ उसको इंक्लूड करते हैं। दोनों में तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें नैनो मैगजीन करंट अफेयर्स करके नाम से आता है, इसको द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। ये अंतर है। 50 मिनट के आसपास एक जो वीडियो होता है, दोनों वीडियो को आपको 2 आवर्स लग सकता है। प्लस मंथली वीडियो भी बनाते हैं, पूरा 1 मंथ का भी वीडियो करंट अफेयर्स का पूरा एक इसको एक जगह बना देते हैं एक ही वीडियो में। प्लस मंथली मैगजीन भी आता है, प्लस में डेली का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। आप रिवीजन करने के लिए आपको आसानी होगी, इसके लिए भी डेली पीडीएफ अवेलेबल करा देते हैं बिना किसी कॉस्ट का, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब कुछ अवेलेबल कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको इनको चैनल को देखना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। आप बाकी आप जितना करंट अफेयर्स में सोच सकते हैं आप उतना, आप क्लर्ट जितना सोच सकता है उतना ये पढ़ा देते हैं। अगर आप कोई कोचिंग में ज्वाइन कर लिए हैं, कितना भी पैसा खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये फ्री का चैनल आपके कोचिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा वर्थ इट है। आप इस चैनल को जरूर देखिए और आप अपने कोचिंग का भी मिलाकर देखिए, देख लीजिए कौन ज़्यादा बेहतर पढ़ाता है। मैं जितना समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करंट अफेयर्स का आपका जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जिसके स्टैटिक जीके के लिए पढ़ना है तो आप अरिहंत का जो 45 रुपीज़ के आसपास एक बुक आता है जनरल नॉलेज के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये स्टैटिक जीके भी इंक्लूड कर देते हैं उसी में, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर ये सेटिस्फैक्शन के लिए एक स्टैटिक जीके के लिए बुक ले लेते हैं अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ कवर करा देते हैं, आपको अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए आप अरिहंत का जनरल नॉलेज का बुक ले सकते हैं। लीगल रीजनिंग की बात करते हैं। लीगल रीजनिंग के लिए कोई भी बुक नहीं है, ऐसा नहीं कोई बुक खरीद लीजिएगा आपका लीगल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। जब से क्लर्ट का पैटर्न बदल रहा है तब से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी न किसी कोचिंग पर डिपेंडेंट होना ही होगा। आप उसका या तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए या कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप खरीदना ही होगा। किसी भी नेशनल लेवल कोचिंग का आप स्टडी मटेरियल खरीद लीजिए और उसका मॉक आपको कंपलसरी है, उसको मॉक देना है, या उसके अलावा या उसको छोड़कर आप दूसरे का भी मॉक या उसको प्लस में करके आप मॉक किसी अच्छा नेशनल लेवल का कोचिंग का आप दे सकते हैं। इतना सोर्स एनफ है आपके लीगल रीजनिंग के लिए। स्टडी मटेरियल आपके कोचिंग का मॉक या उसके प्लस में अगर 2 कोचिंग आपको ज्वाइन करना होगा मॉक के लिए, एक कोचिंग तो स्टडी के लिए, एक प्लस में एक मॉक के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना एनफ होगा। तो प्लस में प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मॉक प्लस आपका कोचिंग का मॉक प्लस स्टडी मटेरियल, इतना काफ़ी है लीगल रीजनिंग के लिए। 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर लीजिएगा, इतना आराम से हो जाएगा। तो याद रखिए स्टडी मटेरियल, आपके कोचिंग का मॉक और प्रेस्टिजियस किसी भी कोचिंग का मॉक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद है कि क्लर्ट के बारे में जितना भी, जैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन बुक पढ़ना है, हर मंथ का करंट अफेयर्स के कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है किस मंथ का, लीगल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, लीगल रीजनिंग तो मैं इस पर खुद पढ़ाऊंगा कि हाँ लीगल रीजनिंग में जितना भी जैसे टॉर्ट है, क्राइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, मैं खुद इस पर पढ़ाऊंगा। अभी नहीं लेकिन बाद में मैं जरूर पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आपको क्लर्ट के बारे में इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।